Hello student, let's consider question number 13. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance. यानी एक हॉट प्लेट है किसकी, इलेक्ट्रिक ओवन की एक हॉट प्लेट है जो 220 वोल्ट के पावर सप्लाई की लाइन से कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें टू रेजिस्टेंस हैं कॉइल ए और बी में, ईच ऑफ 24 ओम, यानी इसके अंदर दो कॉइल्स है और दोनों का ही रेजिस्टेंस 24 ओम है। विच में बी यूज सेपरेटली, जो सेपरेटली यूज की जा सकती है, सीरीज में यूज की जा सकती है या फिर पैरेलल में यूज की जा सकती है। व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस, और इन तीनों केसेस में हमें करंट का पता करना है। तो देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, इसमें क्या क्या केस बनेंगे पहले समझ तो लें। पहला हो सकता है कि हम रेजिस्टेंस को सेपरेटली लगा लें इस तरीके से। सेकंड केस हो सकता है कि हम दोनों ही रेजिस्टेंस को किस में लगा दें, सीरीज में लगा दें 24 ओम के। और तीसरा केस हो सकता है कि हम दोनों ही रेजिस्टेंस को किस में लगा दें, सीरीज में, इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये तीन केसेस बन रहे हैं। तो पहला केसेस समझ लेते हैं। तो वी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 220 वोल्ट है। आर अगर सिंगल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 ओम। और आपको आई पूछा हुआ है तो ओम्स लॉ लगा दो। मैं बहुत इसके बारे में अभी तक बता चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब हमें आई निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, V अपॉन आर, वैल्यू पुट कर दो। तो I इक्वल्स V की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 220, आर की वैल्यू कितनी है, 24, डिवाइड कर दीजिए इसे। डिवाइड करके आपका पहला आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9.16, तो इसे डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 9.16 एम्पियर। ये आ गया पहले का आंसर। अब सेकंड में देखिए, अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 24 इसका हो गया, 24 ओम इसका हो गया, तो टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस हो गया, टोटल मिला के हो गया 48 ओम। सीरीज में डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। आई की वैल्यू निकालनी है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। V की वैल्यू 220 क्वेश्चन में दे रखी है और R की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 48, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 4.58, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 4.58। अब थर्ड केस देते हैं। अब इसमें दोनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है। R1 कितना है, R1 24 ओम है। R2 कितना है, R2 भी 24 ओम है। तो डाल देते हैं 1/24 प्लस 1/24, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से काट दिए, 2 1 जा 2, 12 जा। इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो R को ऊपर ले जाते हैं, 12 को ऊपर ले जाते हैं, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब सेम फार्मूला लगाएंगे, I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ से जो मैंने अभी ड्राइव करके आपको यहाँ बताया था ना, ये फार्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन आर, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। V की वैल्यू 220 है, R की वैल्यू 12, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 18.33, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वो मेथड है जो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है बच्चों को। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने इस वीडियो के हेल्प से समझ लिया होगा। अगर अदर्स स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर ट्यूशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है साउथ दिल्ली के अंदर इन एरियाज़ के अंदर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो इन दो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस को G+ करिए, शेयर करिए, फेसबुक पे लाइक करिए, हाइक कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं।